मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार की सीरीज में आज हम देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी को। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्हें राष्ट्रीय बसंत की प्रथम कोकिला कहा जाता है, उनका जन्म 16 अगस्त 1904 को निहालपुर, प्रयागराज में हुआ था। इनका विवाह खंडवा निवासी लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था, परंतु इनका जो कार्य क्षेत्र रहा है या कर्म भूमि रहा है वह जबलपुर रहा है। आपको याद रखना है, जबलपुर में हुए कई राष्ट्रीय आंदोलनों में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मृत्यु 15 फरवरी 1948 को बसंत पंचमी के दिन हुई थी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बसंत पंचमी के दिन सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मृत्यु हुई थी। इनके रचनाएं राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आगे देखें तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो काव्य संग्रह हैं वो मुख्य काव्य संग्रह वीरों का वसंत कैसा हो, झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा और राखी की चुनौती है। इसमें से मुकुल के लिए इन्हें शेक्सपियर अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के कहानी संग्रह की बात करें तो 3 महत्वपूर्ण इनके कहानी संग्रह रहे हैं, जिसमें से पहला है बिखरे मोती, उन्मादिनी और तीसरा कदम का पेड़। आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से याद रखना है कि बिखरे मोती और उन्मादिनी में इन्होंने मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण प्रस्तुत किया है, उनके जीवन के रहन सहन, उनकी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का बड़ा अच्छा चित्रण प्रस्तुत किया है। बाल साहित्य की बात करें तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने 2 प्रमुख बाल साहित्य लिखे हैं, सीधे साधे चित्र और सभा के खेल। सुभद्रा कुमारी चौहान जी से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर देखें अगर, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी छायावाद की प्रमुख कवित्री थीं। इन्हें राष्ट्रीय वसंत की प्रथम कोकिला कहा जाता था। स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेने के लिए, बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक महत्वपूर्ण अन्य रचना भी है, जलियांवाला बाग में बसंत। आपको ध्यान रखना है, आपके आगामी यूपीएससी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो जीवनी है, उस जीवनी का नाम है मिला तेज से तेज, और इसकी रचना की है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पुत्री सुधा चौहान जी ने।